वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं आज आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे आप यूएस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यूएस टूरिस्ट वीज़ा जो होता है हमारा B1 B2 वीज़ा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अब इस टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। सो हम फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड देखेंगे कि कैसे आपको क्या कहाँ पर जाना होता है, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद कहाँ अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैं आपको पहले एक समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। पहले स्टेप में इसमें आपको DS 160 फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होता है। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको इनकी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसमें वहां पर ही आपकी डिटेल्स मांगते हैं वो डालनी होती है। उसके बाद आपको इन वीज़ा एप्लीकेशन फीस भरनी होती है जो होती है 160 USD और 220 कैनेडियन डॉलर। बट इसमें अगर आपको जब आपका पासपोर्ट स्टैंप होगा अगर उसको आपको डिलीवर कराना है इंस्टेड ऑफ द पिकअप, सो उसके लिए आपको 23 कैनेडियन डॉलर एक्स्ट्रा पे करना होगा जो मैंडेटरी नहीं है। वो आपकी चॉइस है कि अगर आप वहां जाके पिकअप कर लोगे सो वो मतलब वो इसी में ही इंक्लूडेड है। बट अगर आपको अपने घर पे डिलीवर कराना है लाइक ऑल ओवर योर कंट्री, सो उसके लिए एक्स्ट्रा 23 कैनेडियन डॉलर होंगे और आप पूरी कनाडा में कहीं पे भी डिलीवर उसे करा सकते हैं। सो आफ्टर दैट आपको अपनी इंटरव्यू डिटेल शेड्यूल करनी होती है, वहां जाना होता है, अपने इंपॉर्टेंट मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके वहां जाना होता है और आपका जो वीज़ा है वो विदिन 3 वीक्स अप्रूव होने के बाद स्टैंप लग के आ जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने DS 160 फॉर्म को फिल करने से, जो है हमारा इसका फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले चलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये यूएस वीज़ा की वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ पर मुझे पता है यार अगर आप गूगल सर्च पे जाके लिखोगे तो यही एक ऐसी वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा फेक लगती है और सब वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट यही जो है सबसे वैलिड मतलब यही वैलिड वेबसाइट है जहां पर आपको अप्लाई करना है। इसका मैं लिंक जो मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें अपने ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं। मतलब करंटली जैसे मैं रह रहा हूँ कनाडा में, तो मैंने कनाडा सेलेक्ट कर लिया। फिर जैसे वीज़ा ऑफिस यार इसके पूरे ऑल ओवर द कंट्री होंगे नहीं कि हर एक प्रोविंस मतलब हर एक सिटी में इन्होंने बना रखा है, तो जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर इन्होंने बना रखे हैं। सो जो भी आपके नियरेस्ट हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास मेरे सबसे नियरेस्ट है वो टोरंटो है, तो मैं टोरंटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ये कोड डालना है जो नीचे शो हो रहा है। अब ये कोड डालने के बाद आपको करना है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगा वो है आपका, एक तो आपकी फ़ोटो रिक्वायरमेंट है जो आपको अपलोड करनी होगी जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक यूएस का मतलब यूएस का एड्रेस होना चाहिए कि जो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि कहाँ पर आप स्टे करने वाले हो व्हेन यू आर विजिटिंग द यूएस। वो किसी होटल का एड्रेस हो सकता है, किसी आपके फ्रेंड का एड्रेस हो सकता है। तो ये सब चीज़ आप तैयार कर रखना वीज़ा मतलब ये स्टार्ट करने से पहले। सो यहाँ पर अब आप करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन, आई एग्री। अब आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ये जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ दे रखा है ये कहीं पे नोट कर लेना, इसका एक फ़ोटो ले लेना, क्योंकि आपको आगे रिक्वायरमेंट होगा कि जैसे आपका सपोज इसमें बीच बीच में कभी कभी टाइम आउट हो जाता है अगर आपका थोड़ी देर के लिए आप उसे सेशन को ऐसे छोड़ देते हो। सो आपको यही एप्लीकेशन नंबर यूज़ होगा टू रिट्रीव योर एप्लीकेशन। सो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे पहले कहीं पर कॉपी कर लेना। लाइक ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे सपोज मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले अपना सरनेम डाल देना है, मतलब लास्ट नेम आपका। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हो वो सब की सब आपकी पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पासपोर्ट में डिटेल्स हैं वही आप यहाँ पर डालो। सो जो आपका लास्ट नेम हो आप पासपोर्ट के हिसाब से डालें। ये मेरा है पासपोर्ट में। ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, नेटिव अल्फ़ाबेट में फुल नेम कुछ नहीं है तो डज नॉट अप्लाई। कुछ और नेम यूज़ करा है, नो। Have you used a telegod that present your name? No.
मेल से मेरिटल स्टेटस सिंगल। सो आपको डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग डालनी है कि आपका मतलब कि क्या मेरिटल स्टेटस है। अगर आपको में कुछ चेंज हो रहा है तो आपको वो डालना है। ऑफ कोर्स आप मेरी डेट ऑफ बर्थ तो डालोगे नहीं। डेट ऑफ बर्थ है जैसे 18 फेब 1998 पर बर्थ हुआ था आपका, उसके स्टेट, कंट्री। मुझे जब मैं फॉर्म भरा था सबसे ज़्यादा ऐसी आई थी भाई, इन द एयर का भी ऑप्शन है कि आप हवा में पैदा हो गए होगा। सो हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं। सो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे बीच बीच में आप फॉर्म भरते जा रहे हैं तो यहाँ पर सेव करते जाएं। इससे क्या होगा, अगर आपका कहीं पे साइन आउट हो जाता है फॉर सम रीज़न लाइक टाइम आउट की वजह से, किसी वजह से, तो आप वापस अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स से और जो आपने क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करा है और आपके एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग मतलब सेलेक्ट करके आप वापस वहीं पे आ सकते हो जहाँ से आपने लास्ट छोड़ा था। सो कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट। नाउ कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपकी नेशनलिटी कहाँ की है? मेरी इंडिया की है। डू यू होल्ड एनी अदर नेशनलिटी? नो। आर यू अ PR ऑफ अ कंट्री अदर देन योर कंट्री? नो। मेरा कोई NIN नंबर नहीं है, सो डज नॉट अप्लाई। मेरा कोई SSN नंबर भी नहीं है US का, तो डज नॉट अप्लाई। ये भी नहीं है, सो डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट। मेरा पर्पज ऑफ ट्रिप क्या है? मैं अप्लाई कर रहा हूँ B1 B2 के लिए। सो टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर वीज़ा। अब स्पेसिफिकली B1 चाहिए B2 चाहिए, तो हम अप्लाई करते हैं B1 B2 दोनों के लिए। नाउ हैव यू मेड ए स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके कुछ प्लान्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। सो सपोज आप नो सेलेक्ट कर रहे हो तो आपकी इंटेंटेड डेट ऑफ अराइवल क्या है कि कब आप अराइवल करोगे। सो इसमें 4-5 महीने बाद की डेट डाल देना, मतलब 3 से 5 महीने के बाद की। मैं डाल देता हूँ मई की 2023। अब कितना टाइम स्टे करोगे? सपोज मैंने लिख दिया 3 डेज। अब आपके स्टे का मतलब इंटेंडेड स्टे कहाँ है कि कहाँ पॉसिबिलिटी आप रोकोगे। अगर या तो आप अपने फ्रेंड के रोकोगे तो उसका एड्रेस डालना है, नहीं तो किसी होटल का एड्रेस डाल सकते हो आप। सो तो मैं एक होटल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो डेट्रॉइट में है। सिटी डेट्रॉइट मिशिगन। जहाँ पे भी आप रहने का प्लान है तो वो उसका ऑफ कोर्स आपको जिप कोड तो पता ही होगा, तो वो डाल देना है। अब कौन आपकी ट्रिप के लिए पैसे पे करेगा? सो सेल्फ। या इस पर काम कर रहा था मैंने, थोड़ा बीच में 1-2 मिनट का गैप आ गया, मैं कुछ चेक कर रहा था। अब ये क्या हो गया, लॉग आउट हो गया, मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करोगे? अब आपको वापस उसी लिंक पे जाना है जो मैंने इनिशियली हमने ओपन करा था। सो मैं जाऊँगा रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे। सॉरी, पहले यहाँ पर वापस से वही डिटेल्स डालनी है जो आपने पहले सेलेक्ट करी थी। यहाँ पर एक कोड डालना जो आपको शो हो रहा है। इसके बाद रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सो रिट्रीव एप्लीकेशन, इट सेज लाइक योर फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ योर सरनेम। ये सब डालने के बाद देखो जहां पर आपने लास्ट छोड़ा था वहीं पे आपकी एप्लीकेशन वापस आ गई है। सो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ना, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे कि कोई आपके साथ और कोई भी ट्रैवल कर रहा है। सो अगर आप और किसी का भी वीज़ा मतलब कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आपको डालना है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर नो। हैव यू एवर बीन इन द US? नो। आपको पहले कभी इशू हुआ वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन, कभी रिफ्यूज़ल आया है? नो। हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटिशन ऑन योर बिहाफ? नो, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम फाइलिंग माई वीज़ा। नाउ जहाँ पर मैं अभी करंटली लिव कर रहा हूँ वहाँ का होम एड्रेस लाइक पूरा इन्फॉर्मेशन तो वो डाल देते हैं। सिटी, ये स्टेट, यहाँ का पिन कोड, अब कंट्री। मेरी यहाँ पर कनाडा है, तो इस समय अगर आपका जो मेलिंग एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस करके आपको दोबारा डिटेल्स नहीं भरनी होंगी। बट अगर वो डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर नो करना और आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी कि आपका मेलिंग एड्रेस क्या है जहाँ पर आप रिसीव करना चाहते हो सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल्स। अब आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर, तो मैं अपना मैं कोई भी रैंडम एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। आपका सेकेंडरी फ़ोन नंबर अगर नहीं है आपके पास तो डज नॉट अप्लाई। वर्क फ़ोन नंबर है तो ठीक, नहीं है तो डज नॉट अप्लाई। कोई और नंबर फ़ोन यूज़ करा है आपने। अब आपका मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आप मतलब चाहते हो आपके सारी डिटेल्स आए, जैसे जो भी यहाँ पर आप
इन द एंड पेमेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन उसी पे आएगी। सो आपको यहाँ पर वो आपका मेन मेल एड्रेस डालना है। आपने कोई और मेल एड्रेस यूज करा, आई विल से नो। अब हर एक का कोई मीडिया आइडेंटिटी मतलब सोशल मीडिया आइडेंटिफायर होता ही है, तो आपको वो डाल देना है कोई भी, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, इंस्टा, एनीथिंग। मैं यूट्यूब का डाल देता हूँ। कि आप प्रोवाइड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट्स, आई विल से नो। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट का आपका टाइप क्या है, रेगुलर। पासपोर्ट का नंबर डालना है। मैं कोई भी करंटली मतलब ऑफ कोर्स रैंडम डाल रहा हूँ। पासपोर्ट बुक नंबर आई से डज नॉट अप्लाई। कंट्री जिसने आपको पासपोर्ट दिया है, मतलब जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, वो डालना है। मेरा इंडिया से हुआ था इशू, तो इंडिया। कहाँ, ये आपकी डिटेल्स आपके उसमें मेंशन होगी आपके पासपोर्ट में कि कहाँ से आपको वो पासपोर्ट इशू हुआ है। मेरा हुआ था सपोज दिल्ली से, तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ। अगर आपके पासपोर्ट में मेंशन है कि स्टेट क्या थी तो मेंशन करना है, अदरवाइज लीव इट। कंट्री इंडिया। अब आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा कि किस डेट को वो इशू हुआ था और उसकी एक्सपायरी डेट क्या, आपको वहाँ चीज़ यहाँ पर डालनी है। जब भी आप ये अप्लाई कर रहे हो, कम से कम उसमें इट सेज लाइक कि डॉक्यूमेंट की कम से कम 6 महीने की तो वैलिडिटी होनी चाहिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन से। सो ऐसा नहीं है आप आज अप्लाई करो, आपके 3 महीने बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, कि अभी आपका पासपोर्ट खोया है, नो। नेक्स्ट, अब कॉन्टैक्ट पर्सन आपका यूएस में, अगर आपका फ्रेंड का एड्रेस डाल लो इनिशियली जो आपने पहले डाला था, तो फ्रेंड के डिटेल्स डाल देना। अगर होटल का डाला था तो आप होटल का डाल सकते हो। तो मुझे गिवन नेम नहीं पता, सो मैं डाल दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं पता। रिलेशनशिप टू यू, अदर। फिर मैं वापस वही डिटेल्स यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर वही होटल का एड्रेस डाल दूँ, बट आप इसमें कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। जैसे ये बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई भी पर्सन, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, आपका बिजनेस एसोसिएट हो, कोई भी हो, जो आपको वेरीफाई कर सके कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर आप रुकने वाले हो वहाँ का भी आप डाल सकते हो। सो मैं वापस यहाँ पर अपना अभी होटल का एड्रेस डाल देता हूँ। सिटी, दैट्स राइट। ईमेल एड्रेस मैं भी डज नॉट अप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको फैमिली डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, डज नॉट नो पे क्लिक नहीं हुआ था आई बिलीव। नेक्स्ट, अभी भी कुछ एरर है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, ओके, मतलब आपको दोनों में से एक चीज़ डालनी है ऑफकोर्स। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अपना होटल का एड्रेस डाल सकते हो। मैं होटल का नाम डाल रहा हूँ यहाँ पर। सी सो अब आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है, आपके फादर की एंड मदर की, और वो भी उनके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सो मैं आपको एज अ एग्जांपल जैसे दिखा देता हूँ अभी। ओके, डेट ऑफ बर्थ आपके फादर यूएस में, सो नो। इज मदर इन यूएस, नो डियर। यानी कोई आपका जानने वाला है इमीडिएट रिलेटिव जो यूएस में हो, अल से मेरा कोई नहीं है तो नो। जो है कोई अदर रिलेटिव्स है जो यूएस में हो, नो। सो इस वाले में था इमीडिएट रिलेटिव्स, जैसे आपका फियांसे, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ऐसा भाई बहन, ये सब। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग। अब आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप करेंटली वर्क कर रहे हो, स्टूडेंट हो। सो मैं करेंटली स्टूडेंट, तो आई विल सेलेक्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी ऑक्यूपेशन। उसके बाद स्कूल का नाम क्या है, मेरा वेस्टर्न यूनिवर्सिटी डाल दिया। उसका एड्रेस, सिटी लंदन। अब ओंटारियो है, उसका पिन कोड ये है। फोन नंबर, कौन सी कंट्री में, कनाडा। यहाँ पर मैं कंट्री स्टडी कर रहा हूँ। मैंने कब स्टार्ट करा था वहाँ पर पढ़ना, 2022। अब मेरी कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, सो डज नॉट अप्लाई। अब मैं यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकता हूँ स्टडीज ड्यूटीज़ के लिए कि करंटली आई एम मास्टर्स स्टूडेंट एट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, मेजरिंग इन कंप्यूटर साइंस। और अगर आप और कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं ऐसे तो आप डाल सकते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, कि अगर आपने पहले कभी काम करा है
तो उसका आपको यहाँ पर यस डाल के यहाँ पर आपको उसके अपने एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपने जैसे कनाडा में अब आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे पहले आपने इंडिया में या कनाडा में कुछ काम करा है, जैसे किसी कंपनी में काम करा है, समथिंग रिलेटेड टू डेथ, तो आपको यहाँ पर पूरी उसकी डिटेल्स डालनी है। मैं अभी के लिए इसे नो कर देता हूँ। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ करेंटली, सो उसके अलावा मैंने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट करा था एज अ सेकेंडरी लेवल और अबव, सो अगर करा है तो वो येस करना है। तो यहाँ पर आपको येस करके जैसे आप अपनी जो आपने बैचलर्स करा है उसकी पूरी डिटेल्स डाल सकते हैं कि आपने कहाँ से बैचलर्स करा है। सो जैसे मैंने करा है MIT से, उसका एड्रेस डाल दिया, सिटी मेरठ हो गई, प्रोविंस उत्तर प्रदेश, कोर्स ऑफ स्टडी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, तो इसमें आपने अपनी सारी उसकी सारी डिटेल्स डाल दी है। अब आपको नेक्स्ट, नो थैंक्स, मतलब डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, नो। अब आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है मैं डालूंगा इसमें इंग्लिश, दूसरी आती है हिंदी, तो मुझे 2 ही लैंग्वेज आती है यार, और कोई सच किसी पे कमांड है नहीं। अगर आपको जैसे पंजाबी आती है तो आप वो डाल सकते हैं, गुजराती आती है तो वो भी डालनी है आपको, ठीक है। हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज इन द लास्ट 5 years, सो भी मैं कनाडा में हूँ, कनाडा से मैंने कहीं ट्रैवल नहीं करा, सो आई विल से नो टू दिस। फॉर एनी प्रोफेशनल, नो। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जैसे फायर आर्म्स एक्सप्लोसिव, नो ऑफ कोर्स। मिलिट्री में भी कभी काम नहीं करा है और इन्वॉल्व इन पैरा मिलिट्री यूनिट, नो। नेक्स्ट, ये आपके सब अब सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड क्वेश्चंस है, इसमें सबके आंसर्स नो ही होंगे, तो आप एक बार सब पढ़ के जब आपको इसे सेलेक्ट करना है। डू हैव अ कम्युनिकेशन डिसीज, नो। डू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर, नो। हैव यू बीन अ ड्रग अब्यूजर, नो। सो आपको एक एक आंसर दे, मतलब क्वेश्चन पढ़ के फिर सेलेक्ट करना आंसर। अरेस्टेड, नो। वायलेटेड, एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी, नो। सो यहाँ पर सबका नो ही है, आप एक बार देख लेना, कोई ऐसा चू नहीं कि भाई आपने कोई क्राइम तो नहीं करा, ये तो नहीं करा, वो तो नहीं करा, सब कुछ यही यार, कोई ऐसा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। मैं अभी के लिए सेलेक्ट कर रखा हूँ क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ ये क्वेश्चन। देखो जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आपको मेंबर हो गया, नहीं है भाई, ओके। सो नो नो नो, नहीं 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 नहीं। नेक्स्ट, कि आपको जैसे हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड और रिमूव फ्रॉम एनी अदर कंट्री, कि पॉसिबल है किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो उसे यह सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। मे बी अ पॉसिबिलिटी आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ हो, मेरे साथ नहीं हुआ है तो इसलिए मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। सी नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर अपनी फोटो डालनी है, और जो आपकी फोटो है उसमें आई ग्लासेस भी नहीं होनी चाहिए, यह क्लियरली लिखा है। आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है, मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैंने अपनी फोटो अपलोड कर दी, अब यहाँ पर दिख जाएगा कि ये एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है, ये एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन मुझे अपनी ये मैं रैंडम भर रहा हूँ तो मैं अपनी फोटो नहीं डालूंगा इसमें ऑफ कोर्स। सो फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना यहाँ पर रिव्यू करना है, हर एक चीज़ को डबल चेक ज़रूर, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा यार, हर एक चीज़ को डबल चेक ज़रूर करना, क्योंकि अगर अभी आपकी कोई आपने मिस्टेक करी है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, बट बाद में आप इसमें एक बार आपने इसे सबमिट कर दिया उसके बाद यहाँ पर अभी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। सो ये अच्छा रहेगा कि अभी आप इसे डबल चेक कर लो, और कुछ भी है आप यहाँ पर डायरेक्ट एडिट कर सकते हो और फिर दोबारा यहाँ आ सकते हो, तो उसमें विद इन सेकेंड्स का काम है। सो एक बार इसे डबल चेक कर लेना, फिर सारी चीज़ें एक एक चीज़ कि क्या क्या आपने सेलेक्ट करा है, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद ही इसे आपको साइन करना है। किसी ने आपको यहाँ पर मदद करी है फिल करने में, नहीं। आपको अपने पासपोर्ट का नंबर डाल दिया आपने, जो आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पर कोड डालना है जो आपको शो हो रहा है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली साइन एंड सबमिट द एप्लीकेशन, फाइनली कंफर्मेशन। अब ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है,
यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स आ गई। यही है जो आपको इसका आपको प्रिंट लेके रख लेना है, प्रिंट कंफर्मेशन। ये है जो आपको जब आप अपने वीज़ा के लिए जाते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाना है वहाँ पर। सो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अभी यहाँ पर फोटो शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने कोई फोटो अपलोड नहीं करी थी। आप यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करोगे तो आपको वो भी यहाँ पर शो होगी क्योंकि मैं एज अ एग्जाम्पल शो कर रहा था। सो आपका ये पूरा हो जाने के बाद, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है, अब जाना है अपने दूसरे लिंक पे। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। इसे ओपन करना है। यहाँ पर अभी आपका क्योंकि पहली बार यहाँ पर साइन इन पे जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ पर आप पहली बार आ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपसे वो सारी मतलब दोबारा पूछेगा अब आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है। वैसे आप ये सब पढ़ सकते हो, बट जो आपको सेलेक्ट करना है वो है आई एम अ नॉन कैनेडियन सिटीजन रेजिडिंग इन कैनेडा हु हैज कंप्लीटेड द यूएस नॉन एग्रीमेंट, जिनने अभी अभी DS 160 फॉर्म भरा है एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ वीजा। कंटिन्यू। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। तो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये के लिए सब कुछ करा। अब आपको यहाँ पर अपने एग्री करना है। मोबाइल जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो मैं कनाडा का डाल देता हूँ। राइट, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, क्रिएट अकाउंट। अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास जो आपकी मेल आईडी है वहां पर आपको कंफर्म मतलब मेल आएगा, वहां पर आपको जाके कंफर्म करना है। सी जो मेल है वो मैंने ओपन करा, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। सी इट सेज आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर मुझे करना है कंटिन्यू। और ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी वही डालनी है जो आपने DS 160 फॉर्म में डाली थी। कुछ भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, पासपोर्ट नंबर, DS 160 नंबर। जब आपने ये सबमिट करा था आपको यहाँ पर बार कोड पे नंबर आता है जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, तो वो आपको जाके डालना है। यहाँ पर वीज़ा क्लास आपका B1 B2 वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, वर यू प्रीवियसली इशूड, मतलब कोई वीज़ा आया था, नहीं। आर यू ट्रैवलिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू अप्लाई फॉर अ US वीज़ा, नो। क्योंकि आंसर करना है नो इफ यू लिव इन कैनेडा और यू आर अ सिटीजन ऑफ कैनेडा, अदरवाइज आंसर येस। सो मैं कनाडा में रह रहा हूँ तो मैंने इसे नो करा। अब येस जो मेरी डिटेल्स है वो सब मैच हो रही है। डू यू वांट टू एज अनदर एप्लीकेंट, नो। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपको अपना वीज़ा करना है। मैंने ओंटारियो सपोज सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर दिखाएगा मुझे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। मैंने टोरंटो की कोई एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है कि अगर मेरा जो डॉक्यूमेंट मतलब जो वीज़ा है वो कोई और पिकअप करने जाएगा अगर स्टैम्प होने के बाद, तो मुझे उसकी डिटेल्स डालनी है। बट क्योंकि मैं खुद ही डिलीवरी करवाऊँगा या पिकअप करूँगा तो मैं अपनी डिटेल्स डालूँगा यहाँ पर। डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ये मेरा पूरा फॉर्म शो हो रहा है। जो आपको अमाउंट शो हो रहा है वो हो रहा है 160 USD, और अगर आप इसे कैनेडियन डॉलर में देखोगे तो ये बैठेगा 220 कैनेडियन डॉलर। इसमें अगर आप मास्टर कार्ड से करते हो तो यहाँ पर $160 है, और आपके जो कार्ड से कटेगा वो ऑलमोस्ट $219 सम सेंट्स कटता है। अगर आप इंटरेक्ट करते हो तो $2024 कटता है कैड ऑफ कोर्स। सो आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आएगा शेड्यूल। आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। अभी जो इसका वेट टाइम है वो है ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, बट वो रीशेड्यूल हो जाती है। अगर आप कोई और कैंसिल करता है तो आपको मिल जाता है। सो ये है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इनका प्रिंट आउट लेना है। जिस दिन आपका डेट है उस दिन आपको जाना है, वहां पर आपका वीज़ा होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, एंड देन आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो यही था यार पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपको क्या करना था फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग। इनिशियली आपको DS 160 फॉर्म भरना था, फिर आपको भरने के बाद यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके
यहाँ पर फीस भरनी है। फीस भरने के बाद आपको अपनी डेट को शेड्यूल करवाना है, अपॉइंटमेंट डेट को, एंड फिर आपको अपने वीज़ा के लिए जाना है ऑन द शेड्यूल डेट। तो यही था पूरा प्रोसेस यार। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल्ड थी क्योंकि पूरी वीडियो। अगर इसमें अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मैं उसमें क्लियरिटी कर दूंगा। एंड अदरवाइज बताना जरूरी है कमेंट बॉक्स में आपको कि ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए बने रहिए अपने चैनल पे। चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक रहिए सावधान एंड सतर्क।